एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल, इसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है? इन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। इस फिगर में DE वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल गिवन है। ओके, और हम लोग को क्या फाइंड करना है? EC वाली साइड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है? बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC, ये यहाँ पे गिवन है। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है कि DE वाली लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। तो अगर ये लाइंस अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस की क्या थ्योरम होती है? थेस थ्योरम होती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक लाइन जो है इस साइड के ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल गिवन है तो बाकी की जो रिमेनिंग साइड्स हैं उनके रेशियोज जो हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही है AB D पॉइंट पे और AC जो है वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो साइड्स के रेशियोज जो हैं वो इक्वल होंगे। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि AD अपॉन DB का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के रेशियो के। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा? बाय थेस थ्योरम या बाय BPT थ्योरम। ठीक है, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके रेशियोज सेम होंगे। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो AD, अब इन लोग की वैल्यू, इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर लेते हैं। AD की वैल्यू क्या है? 1.5, DB की वैल्यू 3 इज इक्वल टू AE की वैल्यू 1 है और EC की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे EC ही रख लिया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 मल्टीप्लाई बाय EC इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट जब हमें EC की वैल्यू निकालनी है तो 1.5 इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो 3 अपॉन 1.5। ओके, तो डेसिमल हटाया, यहाँ पे एक 0 लग गया, तो 15 से 30 कट होगा 2। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर EC की वैल्यू है। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, और इसी टाइप से सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगा, तो यू कैन इजिली डू इट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। यानी कि एक ट्राइंगल हम लोग को गिवन है PQR। ओके, PQR, और 2 पॉइंट्स गिवन है। PQ वाली साइड पे E पॉइंट है और PR वाली साइड पे F पॉइंट है। ओके, तो इन द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि PE की वैल्यू क्या गिवन है? 3.9 सेंटीमीटर, और EQ की वैल्यू है, यहाँ पे EQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू है 3.6 सेंटीमीटर एंड FR की वैल्यू गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके पहले आप लोगों ने कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर की साइड्स के रेशियोज अगर इक्वल होते हैं तो क्या होती है? ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल होगी। ओके, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे ये शो कर दें कि PE अपॉन EQ का जो रेशियो है वो इक्वल है PF अपॉन FR के। ओके, तो अगर ये रेशियोज इक्वल हैं, हम लोग पहले ये रेशियोज निकाल के देखेंगे अलग अलग, और अगर ये रेशियोज इक्वल हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि EF वाली साइड जो है QR के पैरेलल है, और जहां पे ये इक्वल नहीं होंगे वहां पे EF वाली साइड जो है QR के पैरेलल नहीं होगी। क्यों? बाय द कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं कि इन ट्राइंगल PQR E अपॉन EQ, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसका रेशियो क्या निकलेगा? 3.9 अपॉन 3।
अगर हम यहाँ पे डेसिमल हटा दें तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, ओके, और 3 से कट कर लेते हैं तो कितना आएगा 13/10, ओके। और इसी तरीके से हम लोग PF/FR का रेशियो निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा 3.6/2.4, ओके। तो डेसिमल यहाँ पे हटा दिया तो क्या आ जाएगा 36/24, ये 12 से दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, 3/2, ओके। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि PE/EQ का जो रेशियो है वो इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। ये 13/10 आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है, तो रेशियो से इक्वल नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू PF/FR। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि EF is not parallel to QR, ओके। इसी तरीके से सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी होंगे। अगर ये रेशियोज इक्वल आते हैं तो फिर ये साइड्स क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी, अगर नहीं आते हैं तो नॉट पैरेलल, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी क्या गिवन है कि इन फिगर इफ LM वाली जो साइड है वो BC के पैरेलल दे रखी है और जो LN वाली साइड है वो CB के पैरेलल गिवन है, तो हम लोग को प्रूफ कराना है कि AM/AB इज इक्वल टू AN/AB के, ओके। तो यहाँ पे क्या गिवन है, जो LM वाली जो साइड है ये वाली साइड BC के पैरेलल है और जो LN वाली साइड है वो CD के पैरेलल है। तो हम लोग को रेशियोज ये बताने हैं, ओके। तो जब पैरेलल साइड्स दी होती है और रेशियोज हम लोग को बताने होते हैं तो इट मींस वहां पे थेस थ्योरम अप्लाई होती है या BPT थ्योरम अप्लाई होती है। तो यहाँ पे देखिए LM जो है वो BC के पैरेलल गिवन है, तो LM अगर BC के पैरेलल है तो जो रेशियोज होते हैं यानी कि AM/MB का जो रेशियो होगा वो इक्वल होता है किसके, AL/LC के। अगर हम लोग 11 ट्रायंगल ले रहे हैं, ABC वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, तो ये थेस थ्योरम कहती है LC के इक्वल, ओके। तो ये कहती है क्या, थेस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। तो इसी तरीके से हम लोग ने एग्जाम्पल 1 भी इसका सॉल्व किया था, उसमें भी थेस थ्योरम अप्लाई हुई थी और उसमें क्या स्टेटमेंट था कि AM/AB का जो रेशियो है वहां पे हम लोग क्या करते थे, इसका रेसिप्रोकल करके +1 करते थे, तो हम लोग को ये चीज मिलती थी कि AM/AB का जो रेशियो है वो AL/AC का रेशियो है, ठीक है। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं बाय द थेस थ्योरम, ये भी सही है और ये भी चीज सही है, ओके। तो हम लोग इसी को ही अप्लाई करेंगे, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं कि LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, okay। next to proof क्या कराना है हम लोग को कि AM/AB का जो रेशियो है वो इक्वल है AN/AD के रेशियो के, ओके। देखिए कभी भी प्रूफ कराने वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें ये हेडिंग जरूर डाली जाती है। सबसे पहले गिवन, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होती है टू प्रूफ, जो कि हम लोग को प्रूफ कराना होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग ने क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रक्शन किया है तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग पड़ती है और नेक्स्ट आती है प्रूफ की हेडिंग, ओके। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है तो हम लोग सीधे प्रूफ लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ABC वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC बिकॉज LM इज पैरेलल टू CD। ये हम लोग ने क्यों कहा, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है और हर चीज का रीजन जरूर दीजिएगा। LM इज पैरेलल टू CB, तो हम लोग ने क्या रीजन लिखा, गिवन, ओके। नेक्स्ट, तो अगर ये पैरेलल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर AM/AB का जो रेशियो है, अब डायरेक्ट हम लोग ने लिख दिया AM/AB इज इक्वल टू AL/AC। तो ये भी हम लोग कहेंगे किससे, बाय BPT थ्योरम, ओके। फिर
ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा, ACD वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ACD, इसमें हम लोग को क्या पता है कि बिकॉज LN इज पैरेलल टू CD। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है हम लोग को, ये चीज हम लोग को गिवन है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल में, AL अपॉन AC का जो रेशियो है वो AN अपॉन AD के रेशियो के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AN अपॉन AD का जो रेशियो है वो इक्वल है AL अपॉन AC के रेशियो के। ओके, तो ये भी हम लोगों ने इसका रीजन क्या लिखा, बाय DPT थ्योरम। ओके, ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 मान ली। अब देखिए इसमें इक्वेशन 1 एंड 2 में यहाँ पे RHS जो है दोनों के ही इक्वल है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं कि AM अपॉन AB का जो रेशियो है वो AN अपॉन AD के रेशियो के इक्वल है। ओके, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे कि AM अपॉन AB का जो रेशियो है वो इक्वल है AN अपॉन AD के रेशियो के, और यही चीज हम लोग को प्रूफ करानी थी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, इन फिगर DE साइड पैरेलल टू AC। ठीक है, DE वाली साइड जो है वो AC के पैरेलल गिवन है, और DF वाली जो साइड है वो AE के पैरेलल गिवन है। तो हम लोग को प्रूफ कराना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ओके, इसके इक्वल प्रूफ कराना है। तो देखिए जब रेशियोज हम लोग को प्रूफ कराने हैं और पैरेलल साइड्स गिवन है तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ABE वाला ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे जो है DF वाली जो लाइन है, ये DF वाली जो लाइन है वो पैरेलल दे रखी है AE के। ओके, तो जो रेशियोज होंगे यानी कि BF अपॉन FE का जो रेशियो होगा वो BD अपॉन DA के रेशियो के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है हम लोग को कि DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। ओके, नेक्स्ट हम लोग को प्रूफ क्या कराना है, टू प्रूफ BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC के। तो यहाँ पे नेक्स्ट साइड क्या डालेंगे, प्रूफ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABE वाला ट्राइंगल, यानी कि ABE वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसको मैंने अलग से शो कर दिया ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो इन ट्राइंगल ABE DF जो है वो पैरेलल है AE के। ओके, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हम लोग को। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि BD अपॉन DA का जो रेशियो है, BD अपॉन DA का जो रेशियो है वो BF अपॉन FE के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि साइड्स हम लोग को कौन सी चाहिए, BF और FE वाली साइड चाहिए। तो ये साइड तो हम लोग को कौन सी ट्राइंगल में मिल रही है, ये वाले ट्राइंगल में मिल रही है, ABAE वाले ट्राइंगल में। ओके, तो इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ओके, यहाँ पे रीजन लिख दीजिए बाय DPT थ्योरम। नेक्स्ट हम लोग ट्राइंगल लेंगे कौन सा, अब हम लोग को कौन सी साइड चाहिए, BE अपॉन EC वाली साइड चाहिए। तो ये साइड हम लोग को कब मिलेगी, अब हम लोग को कौन सा ट्राइंगल, देखिए ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, DE वाली साइड जो है वो AC के पैरेलल है। तो अगर हम लोग इसको अलग से शो करें तो
इस तरीके से बनेगा। ये डी साइड, डी वाला पॉइंट है और ये जो है ई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे जो है डीई वाली लाइन जो है वो एसी के पैरेलल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी डीई इज पैरेलल टू AC। ओके, बिकॉज, तो यहाँ पे लिखा क्या, गिवन, ये हम लोग को गिवन है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि BD अपॉन DA का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, किस हो जाएगा, BE अपॉन EC। ओके, BE अपॉन EC, क्यों, बाय द BPT थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे ये हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो 1 और 2 वाली इक्वेशंस में देखिए कि यहाँ पे भी LHS क्या आ रहा है, BD अपॉन DA, और यहाँ का भी LHS क्या आ रहा है, BD अपॉन DA। तो जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। ओके, तो बाय इक्वेशन 1 और 2 क्या कह सकते हैं हम लोग कि BF अपॉन FE का जो रेशियो है इस इक्वल होगा किसके, EE अपॉन EC के। ओके, यही चीज हम लोग को प्रूव करनी थी, तो हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।